Okay, starting page number, this is chapter 16, A Desperate Plan. Johann, greedy for more money, though fearful for his life, again found means to visit us. जोहान जो कि लालची था ज़्यादा पैसे के लिए, अगर जिसको अपने जान का डर भी था, वो आगे दोबारा हमें से मिलने के लिए आ गया और उसने बताया कि किंग वॉज वेरी सिक, बादशाह बहुत बीमार हो गया था. दे हैड सेंट फॉर अ फिजिशियन फ्रॉम स्ट्रेलसॉन, और उन्होंने एक फिजिशियन को भी भेजा है. फिजिशियन मतलब तबीब या डॉक्टर, के एक डॉक्टर को भिजवाया गया है वहाँ पर. ड्यूक माइकल ने एक डॉक्टर को भेजा है उस बादशाह के सेल में, उसकी कोठरी में, telling him his life was safe if the king lived while the duke desired and died when the duke desired. और उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी उसी वक्त सही सलामत रहेगी अगर जो है वो जब तक ड्यूक चाहेगा बादशाह को ज़िंदा रखना, और जब ड्यूक चाहेगा तो उसको मार दिया जाएगा. ठीक है, मतलब जो है वो क्या हुआ कि जो बादशाह है किंग रोडोल्फ, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो ड्यूक माइकल ने क्या किया कि एक फिजिशियन मतलब एक तबीब, वो भी बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि भाई यहाँ पर एक बंदा है, उसकी तबीयत ख़राब है, आप उसको जो है वो उसकी देखभाल कीजिए, इसको मतलब उसके इलाज कीजिए. तो जैसे ही अंदर जाता है फिजिशियन, तो वो देखता है कि बादशाह अंदर मौजूद है, तो वो परेशान हो जाता है कि किंग रोडोल्फ यहाँ क्या कर रहे हैं. तो ड्यूक माइकल क्या करता है, गेट बंद करवा देता है, लॉक करवा देता है कि भाई आप फिजिशियन को बोलता है तुम भी अब इसके साथ कैद में रहो, और जब तक चुके और इस किंग रोडोल्फ को ज़िंदा रखो जब तक ये ज़िंदा रहे, मतलब इसके किसी बीमारी की वजह से इसकी मौत नहीं होनी चाहिए. अगर ये मर गया तो तुम्हें ही मार दूंगा, तो उसको तुम्हें ज़िंदा रखना तुम्हारा काम है. तो वो बेचारा इतनी मेहनत करके पढ़ लिख के MBBS किया, मेडिकल प्री मेडिकल इंटर से करके फिजिशियन, करना क्या पड़ा, उसको जेल में बंद कर दिया उसको बेचारे को. अब ओके भाई, अब तुम जो उसको डॉक्टर होना ही उसके लिए अजाब बन गया. तो फिर सोच रहा हो काश में डॉक्टर नहीं होता तो कम से कम मुझे यहाँ बंद तो नहीं करता लाके. तो डॉक्टर को यहाँ लाकर बादशाह के साथ बंद कर दिया गया है, और ड्यूक ने कहा कि जब मैं चाहूँगा बादशाह को तभी मरेगा वो, और जब तक मैं चाहूँगा जिंदा रहेगा वो जिंदा ही रहेगा. एंड हाउ डू दे गार्ड द किंग नाउ, आई आस्क्ड, रिमेंबरिंग दैट 2 of the 6 were dead. मैंने पूछा जोहान से कि अब बादशाह की रखवाली कैसे की जा रही है, चूँकि माइकल के 6 स्काउंड्रल में से 2 तो मर चुके हैं, 2 मर चुके हैं ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्राफ्टस्टीन और लॉन्ग्राम. तो सिर्फ 4 बचे स्काउंड्रल, डिगॉटेड, बर्सोनिन, डिचार्ड, रुपर्ट, ये 4 बचे हैं. डिचार्ड एंड बर्सोनिन वॉच बाय नाइट, रुपर्ट हेंजू एंड डिगॉटेड बाय डे सर, ही आंसर्ड. उसने जवाब दिया कि डिचार्ड और बर्सोनिन रात के वक्त देखभाल करते हैं, जबकि रुपर्ट ऑफ हेंजू और डिगॉटेड दिन के वक्त करता है. मतलब जो है वो रात के वक्त, अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो रात के वक्त डिगॉटेड, ये डिचार्ड और बर्सोनिन वो होते हैं कमरे में नीचे, और रात के वक्त रुपर्ट ऑफ हेंजू और जो बर्सोनिन है वो सो रहे होते हैं रेस्ट रूम के अंदर. दिन के वक्त किसी का रिवर्स हो जाता है. तो मैंने जो डायग्राम बनाई है वो रात के लिहाज से बनाई है, नाइट टाइमिंग के लिहाज से बनाई, क्योंकि दिन के वक्त फिर ये उलट हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा. ओनली 2 at a टाइम, सिर्फ 2 एक वक्त में होते हैं. ए सर, बट द अदर्स रेस्ट इन अ रूम जस्ट अबव एंड आर विद इन साउंड और क्राई और अ विसल. हाँ सर, लेकिन बाकी दोनों एक कमरे ऊपर होते हैं, बिल्कुल जो ऊपर एक कमरा बना है वहाँ पर होते हैं, और कोई आवाज़ चीखने की या कोई सीटी की आवाज़ पर वो फ़ौरन से नीचे आ सकते हैं. अ रूम जस्ट अबव, आई डिडंट नो अबाउट इट. दैट इज़ देयर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन इट एंड द रूम वेयर द वॉच. अब रूपर्ट रोजेंडाइल कहता है, एक कमरा जो बिल्कुल ऊपर है, मैं इसके बारे में नहीं जानता था. ये बताओ ज़रा, क्या कोई राब्ता है उस ऊपर वाले कमरे में और नीचे वाले कमरे में, कोई कम्युनिकेशन है आपस में, मतलब कोई रास्ता नीचे जाने का ऊपर वाले से? नो सर, यू मस्ट गो डाउन अ फ्यू स्टेयर्स थ्रू द डोर बाय द ड्रॉब्रिज एंड सो टू वेयर द किंग इज़ लॉज्ड. नहीं सर, आपको कुछ सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ेगा पहले ड्रॉब्रिज तक, उसके बाद आप इस कमरे तक, नीचे वाले कमरे तक जा सकेंगे. मतलब ऊपर वाले कमरे का नीचे वाले कमरे से कोई ताल्लुक नहीं है, सीढ़ी बाहरी गेट से नीचे की तरफ आ रही है. आपने देखा हुआ डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है. तो आपको डायरेक्ट नीचे वाले कमरे से ऊपर वाले कमरे का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. अगर आपको नीचे वाले कमरे में आना ऊपर वाले कमरे से, तो क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाले कमरे से पहले सीढ़ी से उतरना पड़ेगा ड्रॉब्रिज के पास, फिर वहाँ से अंदर आना पड़ेगा. सही है भाई? वेयर द ड्यूक लॉज्ड, वेयर डज द ड्यूक लॉज, पूछता है रोजेंडाइल के ड्यूक माइकल कहाँ रहता है. इन द शेट्यू ऑन द फर्स्ट फ्लोर, हिज अपार्टमेंट्स आर ऑन द राइट एज यू गो टुवर्ड्स द ड्रॉब्रिज. वो शेट्यू में रहता है फर्स्ट फ्लोर में, उसका अपार्टमेंट सीधे हाथ की तरफ है अगर आप ड्रॉब्रिज की तरफ से जाएं तो.
तो राइट हैंड साइड पे उसका अपार्टमेंट डायग्राम में दिख रहा होगा आपको ड्यूक माइकल का कमरा। एंड मैडम डी मूवा जस्ट अपोजिट ऑन द लेफ्ट बट हर डोर इज लॉक्ड एंड शी हैज़ एंटर्ड। बिल्कुल उसके साथ ही उल्टे हाथ की तरफ जो है वो उसका कमरा है, लेकिन दरवाजे को लॉक कर दिया गया है। जब मैडम डी मूवन कमरे के अंदर गए तो मैंने बताया था इम्प्रीजन है, कैद में है वो। तो दोनों आसपास में कमरे ड्यूक माइकल के और मोबैन के आप देख सकते हैं मैप के अंदर। एंड द ड्रॉब्रिज इज ड्रॉन बैक एट नाइट एंड ऑफ दैट टू द ड्यूक होल्ड्स द की सो दैट इट कैन नॉट बी रन अक्रॉस द मोच विदाउट एप्लीकेशन टू हिम। और रात के वक्त ड्रॉब्रिज को उठा लिया जाता है और ड्यूक माइकल के पास उसकी चाबी है और कोई भी फ़र्द रात के बाद उसकी इजाज़त के बिना यहाँ से नहीं जा सकता, ना यहाँ से नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो माइकल के पास ड्रॉब्रिज की भी चाबी है और कोई भी शख्स माइकल की इजाज़त के बिना इस ड्रॉब्रिज से नहीं जा सकता, जो कि रात के वक्त ड्रॉब्रिज को उठा लिया जाता है, लिफ्ट कर दिया जाता है। दिन के वक्त लगा होता है। अभी रात का वक्त है तो उस वक्त में उठा होना चाहिए था उसको, मैंने गलत डायग्राम बना दी उसके अंदर है, तो रात के वक्त है तो उसको उठ जाना चाहिए। सो नेक्स्ट कहते हैं एंड वेयर डू यू स्लीप। जोहान से पूछता है रजनडाइल को, तुम कहाँ सोते हो, क्योंकि ये सब जोहान बता रहे हैं ना उसको, तुम कहाँ सोते हो। इन द एंट्रेंस हॉल ऑफ द शेट्यू विथ 5 सर्वेंट्स। वो कहते हैं हम एंट्रेंस हॉल में सोते हैं 5 और सर्वेंट्स के साथ। वो एंट्रेंस हॉल आपको शेट्यू को दिख रहा होगा। एंड वेयर डू, अच्छा आर्म पूछता है कि असले होते तुम लोगों के पास। दे हैव पाइक्स सर बट नो फायर आर्म्स। उनके पास कुल्हाड़ियाँ तो होती हैं लेकिन कोई फायर आर्म नहीं होता, कोई हथियार नहीं होता गोली चलाने वाला। द ड्यूक विल नॉट ट्रस्ट देम विद फायर आर्म। उन सर्वेंट्स पर ड्यूक इतना ट्रस्ट नहीं करता कि उनको हथियार दे दे गोली चलाने के लिए। आई हैड फेल्ड वंस एट जेकब स्लेटर, आई शुड फेल अगेन देयर, आई मस्ट टेक द अटैक फ्रॉम द अदर साइड। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं जेकब स्लेटर की तरफ एक बार किया तो मैं नाकाम हो गया, मैं दोबारा जाऊँगा तो दोबारा यहाँ से नाकाम हो जाऊँगा, मुझे दूसरी तरफ से अटैक करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, यहाँ से अटैक किया गया था, रजनडाइल यहाँ से आया था लेकिन यहाँ पर उसको मतलब नाकामी हुई थी। तो वो कह रहा है मैं वहाँ से उस तरफ से आऊँगा, मतलब एवेन्यू के साइड से, मेन डोर की तरफ, समझ रहे हो। तो यहाँ से तो नाकाम हो गया, मैं दोबारा नाकाम हो जाऊँगा यहाँ से, तो मैं वहाँ से आने की कोशिश करता हूँ किसी तरह से, दूसरा अटैक मतलब दूसरा प्लान बनाता हूँ। अच्छा, फिर जोहान से कहता है रजनडाइल, टुमारो एट 2 in the morning exactly, fling open the door, फ्रंट डोर ऑफ द शेट्यू, डोंट फेल बाय एन इंस्टेंट। कहता है कल रात के 2 बजे तुम शेट्यू का गेट खुला छोड़ देना और बिल्कुल नाकाम नहीं होना ये करना है। वो कहते हैं कि रात के 2 बजे तुम क्या करना भाई, शेट्यू का डोर जो है वो खुला छोड़ देना। वो जो दरवाज़ा है आपके पास मेन डोर ऑफ शेट्यू, ये वाला जो है मेन डोर ऑफ शेट्यू, ये कहते हैं कि रात के 2 बजे 2 AM पर आप इस गेट को ओपन कर देना, खोल देना, चूँकि वरना बंद रहता है मेन डोर है शेट्यू का। वन थिंग मोर, कैरी दिस नोट टू मैडम एंटनी डे बोवेन। वो कहते हैं एक और काम करो कि ये नोट लो, ये खत देता है, बोलते हैं मैडम डे बोवेन को जाकर दे देना। रजनडाइल ये 2 काम उससे करने को कहता है कि कल रात के 2 बजे जो है वो ये गेट खुला छोड़ देना और उसके अलावा मैडम डे बोवेन को ये खत मेरा पहुंचा देना। हियर इज द प्लान आई हैड मेड। ये वो मंसूबा है जो मैंने बनाया, अब वो मंसूबा बता रहे हैं अपना। अ स्ट्रॉन्ग पार्टी अंडर सेफ्ट्स कमांड वाज टू स्टील अप द डोर ऑफ द शेट्यू। एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत जमात, ठीक है, एक मजबूत जमात, कौन सी जमात भाई, जो कि मैंने सेफ्ट की कमांड में जो है वो बनाया था, मैंने उसको शेट्यू के डोर की तरफ भेजा टू स्टील अप, ताकि वो चोरी छुपे जो है वो अंदर दाखिल हो। किससे भाई, शेट्यू के मेन डोर से। तो उसे ये बताया गया कि भाई यहाँ से जो मेन डोर ऑफ शेट्यू है, इधर से कौन दाखिल होगा भाई, सेफ्ट की टीम, सेफ्ट प्लस मैन, ठीक है। सेट और उसके आदमी यहाँ से दाखिल होंगे, स्टील अप करेंगे, स्नाइपर मिशन होगा, चोरी छुपे दाखिल होंगे, ठीक है। दे वर टू रश इन, उनको अंदर तेज़ी में जाना होगा। एट द सेम मोमेंट में अ वुमेन्स क्राई वाज टू रिंग आउट अ लाउड एंड श्रिल फ्रॉम एंट्री डे बोवेन्स चेंबर। एक औरत की आवाज़ आएगी तेज़ी से एंट्री डे बोवेन के चेंबर से। अगेन एंड अगेन शी वाज टू क्राई हेल्प हेल्प माइकल हेल्प। बार बार वो चिल्लाएगी, मदद करो माइकल मदद करो, मतलब ड्रामेबाजी में। क्योंकि जो नोट जोहान को दिया है ना रजनडाइल ने, उस नोट में ही लिखा हुआ है कि रात के 2 बजे तुम चिल्लाना शुरू कर देना, हेल्प हेल्प माइकल हेल्प, बचाओ बचाओ माइकल बचाओ। एंड देन टू अटर द नेम ऑफ यंग रूपर्ट हेंड्जू। उसके बाद वो नाम लेना शुरू करेगी जवान रूपर्ट ऑफ हेंड्जू का। देन एज वी होप माइकल इन फ्यूरी वुड रश आउट हिज अपार्टमेंट्स अपोजिट एंड फॉल अलाइव इनटू द हैंड्स ऑफ सेफ्ट। उसके बाद जैसे हमें उम्मीद है कि माइकल गुस्से में
अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलेगा और वो जिंदा हाथों में आ जाएगा सेप्ट के, चूँकि सेप्ट वहीं पर मौजूद होगा कॉरिडोर में, तो सेप्ट उसको पकड़ लेगा। Still the cries would go on. My man would let down the drawbridge, and it would be strange if Rupert, hearing his name thus taken in vain, did not descend from where he slept. तो where he slept and seek to cross. तो फिर कहता है कि उसके बावजूद जो है वो आवाज़ें या जो चिल्लाने की आवाज़ें वो बढ़ती जाएंगी और मेरे लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ब्रिज को खोलेंगे। माइकल से चाबी लेकर ड्रॉ ब्रिज को खोल दिया जाएगा, क्योंकि रात के वक्त ड्रॉ ब्रिज उठा हुआ होगा, रात के 2 बजे 12 बजे ड्रॉ ब्रिज उठा दिया जाता है। तो रात को वो क्या करेंगे, ड्रॉ ब्रिज को खोलेंगे और मतलब चाबी की मदद से। और ये अजीब सी बात होगी कि रुपर्ट अपना नाम सुनकर इसको हवा में उड़ा देगा और नहीं उतरेगा वहाँ से जहाँ से वो सोया हुआ होगा और वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो ये उसको करना ही है, अगर नहीं करे तो अजीब सी बात होगी कि वो मैन एंड वुमेन की आवाज़ को सुनकर वो आएगा, ड्रॉ ब्रिज पार करेगा, क्योंकि वो तो वहाँ पर सोया हुआ होगा ऊपर रुपर्ट ऑफ हेंड्सू। डिगॉटेड माइट और माइट नॉट कम विथ हिम, दैट मस्ट बी लेफ्ट टू द चांस। डिगॉटेड शायद उसके साथ आ जाए या डिगॉटेड शायद ना आए, डिगॉटेड भी तो ऊपर ही होगा ना उसके साथ, दोनों में से शायद दोनों आ जाए, क्या पता सिर्फ रुपर्ट आ जाए, ये हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। एंड व्हेन रुपर्ट सेट हिज फुट ऑन द ड्रॉ ब्रिज देयर वाज माय पार्ट, और जैसे रुपर्ट अपने कदम रखेगा ड्रॉ ब्रिज पर मेरा काम शुरू हो जाएगा। फॉर आई वॉज माइंडेड फॉर अनदर स्विम इन द मोट, चूँकि मैंने सोचा मैं दोबारा छलांग लगाऊंगा मोट में। एंड लेस्ट आई शुड ग्रो वेरी आई रिजॉल्व टू टेक विथ मी अ स्मॉल वुडन लेडर ऑन विच आई कुड रेस्ट माई आर्म्स इन वाटर, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने साथ एक छोटा लकड़ी का एक सीढ़ी लूँगा जिस पर मैं अपने हाथ टिका पाऊँगा पानी में, क्योंकि उस लकड़ी की सीढ़ी तो डूबेगी नहीं ना, उसमें हाथ लगा के मैं जो है वो क्या करूँगा, मौजूद रहूँगा, मोट में तैरता रहूँगा ताकि मुझे थक ना जाऊँ, वरना हाथ पाँव मारना पड़ेगा बार बार। दे डेट 2 men ओनली वुड रिमेन, जब वहाँ से ब्रिज क्रॉस करेगा कौन भाई, रुपर्ट ऑफ हेंड्सू और डिगॉटेड, तो मैं दोनों को मार दूंगा, सिर्फ 2 लोग बच जाएंगे, बर्सलिनो और रिचार्ड। I gave order that our residence should be brilliantly lighted from top to bottom as though we were engaged in revelry, and should be so kept all night with music playing and people moving to and fro. मैंने अहकामात दे दिए कि हमारी रिहाइश गाह को मुकम्मल तौर पर उस पर रोशनी रखा जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कि हम कोई जश्न मना रहे हों, और सारी रात ऐसे ही रहेगा। म्यूज़िक चलना चाहिए, मौसीकी बजनी चाहिए और लोग इधर उधर फिरने चाहिए। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे वो था ना, आपने देखा था बॉडीगार्ड, शायद वांटेड मूवी जो थी सलमान खान की, तो उसमें क्या था कि वो जो सलमान खान था वो बचाने के लिए शायद निकला था, वो आई डोंट थिंक किक था, वांटेड था, या फिर वो दोनों में से कोई एक मूवी थी जिसमें उसने अपना होलोग्राम बना दिया था। कौन सी थी? किक थी वो। तो वो अपना होलोग्राम बना दिया था, वो इधर उधर चल रहा था कमरे में, विलन को ऐसा लगा वो मतलब उसी में कमरे में, लेकिन वो जाकर बचा कर वो आ गया था। तो मतलब एक तरह से लोग मतलब चकमा दिया था उसने, सलमान खान ने। उसने भी बोला कि हम ऐसे ही करेंगे कि हम सारा महल रोशन रखेंगे ऊपर से नीचे तक, और लोग इधर उधर फिर रहे होंगे, सर्वेंट वगैरह, और मौसीकी बज रही होगी कि जैसे हम जश्न मना रहे हैं, ताकि उनके वहमो गुमान में ना हो कि हम स्नाइपर और स्टेल्थ मिशन करने वाले हैं। स्टेल्थ मिशन होता है ना, मतलब जिसको हम एक और नाम देते हैं, लाइक जो इंडिया में बड़ा चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान में, कौन सा वो कह रहे थे उसको, सर्जिकल स्ट्राइक उस तरह की चीज़ें, छुप के मतलब जो वार करते हैं। तुम तो कश्मीर वाले तो वो तो पता ही हो। अच्छा, तो स्टेकेंस वुड बी देयर एंड ही वॉज टू कंसील अवर डिपार्चर इफ़ ही कुड फ्रॉम फिलेविया। मार्शल स्टेकेंस वहीं पर होगा सिटी ऑफ टर्लिनम में, और वो छुपाएगा हमारी रवानगी को जितना हो सके फिलेविया से। एंड इफ ही केम नॉट अगेन बाय द मॉर्निंग, he was to proclaim Black Michael's treachery and the probable death of the king and rally all that there was honest and true round the banner of the princess। और अगर हम कल सुबह तक वापस नहीं आए हमारी पूरी टीम, उसका मतलब हम सब मारे गए हैं, हमें हर शिकस्त हो गई है, तो मार्शल सेकेंड्स क्या करेगा, ब्लैक माइकल की बगावत के बारे में सबको बताएगा और बादशाह की मौत के बारे में भी सबको आगाह कर देगा कि बादशाह मर चुके हैं, और तमाम मिनिस्टर्स को, तमाम सच्चे और ईमानदार लोगों को जमा कर देगा शहज़ादी फ्लेविया के इर्द गिर्द, ताकि वो लोग शहज़ादी को मतलब एक तरह से हुक्मरान रूलर मान ले रूरिटानिया का। एंड टू से ट्रुथ दिस वॉज वॉट आई थॉट मोस्ट लाइकली टू हैपन। और जहाँ तक सच्ची बात है, मुझे लगता है यही होने वाला था। प्रेसिडेंट को लग रहा था कि 75% चांस हमारे हारने का है, 25% चांस है कि शायद हम जीत जाएँ। उसने बोला था ना मिरेकल होगा ये,
क्योंकि एक तरह से उन्होंने जो प्लान बनाया ना उसमें कहीं ना कहीं झोल है। अब झोल कहाँ है प्लान के अंदर, के जोहान को गेट खोलना ज़रूरी है, क्या पता वो गेट ना खोले। ब्लैक माइकल को रात के 2 बजे चिल्लाना ज़रूरी है, क्या पता वो चिल्लाए ना। उसके चिल्लाने पर ब्लैक माइकल का अपने कमरे से आना ज़रूरी है, अगर वो नहीं आया तो प्लान फेल। और फिर जब मोबैन रुपर्टो फेंड्जू की आवाज़ लगाएगी तो रुपर्टो फेंड्जू का भी आना ज़रूरी है वहाँ से उतर कर, क्या पता वो ना आए। और रुपर्टो फेंड्जू आएगा तो उसके साथ डिकॉटेड का आना भी ज़रूरी है, क्या पता डिकॉटेड ऊपर ही रुक जाए। और जब वो दोनों भी मर जाएंगे अगर, तो बर्सोनन और डिचार्ड वो तो अंदर ही होंगे ना, वो कैसे आएंगे, उनको कैसे मारा जाएगा। क्योंकि उनको तो ये हुक्म मिला है कि जैसे ही बाहर कोई भी गड़बड़ी हो तो वो फ़ौरन से क्या कह रहे हैं, बर्सोनन डिचार्ड क्या करेंगे, वो किंग बुक को मार के जेकब स्लेटर से फेंक देंगे नीचे। वो तो बड़ा, ड्यूक माइकल ने भी तो बड़ा एक फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ ना। तो ये एक डेस्परेट प्लान जो है वो रोजेंडाइल बना रहे। तो वही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद यही होने वाला है कि हमारी हार होने वाली है और बहुत कम चांस है हमारी जीत जाने का, क्योंकि बहुत सारे झोल है, बहुत सारे फॉल्ट डिफेक्ट्स हैं इस प्लान के अंदर। बट करना तो है ना कुछ, डू और डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। For I had great doubts whether either the king or Black Michael or I had more than a day to live. मेरे बहुत अजीम शक व शुबहात थे मेरे अंदर कि बादशाह या ब्लैक माइकल या मेरे पास सिर्फ एक दिन है जीने के लिए, तीनों में से एक को तो मरना ही मरना है कल। ब्लैक माइकल को, बादशाह के, मुझसे में से एक तो लाजमी मर जाएगा कल, तीनों में से एक दिन और जीने के लिए, तीनों में से किसी एक के पास। आई टुक मी टू द प्रिंसेस अपार्टमेंट, मैं खुद को लेकर जाता हूँ शहजादी फ्लेविया के अपार्टमेंट में, उसके कमरे में, शैटी ऑफ टर्लेनियम में जो रह चुके अभी ये लोग शैटी ऑफ टर्लेनियम में मौजूद हैं। आपको पता है ना, जो कंप्लीट जेंडा के अंदर 100 शैटी उसके बारे में बताया है। एक शैटी ऑफ टर्लेनियम है जहाँ पर रोजेंडाइल की पूरी टीम मौजूद है, और एक ये है पूरा, ये शैटी ऑफ जेंडा है जहाँ पर जो है वो विलन मौजूद है और बादशाह कैद मौजूद है। तो वो तो दूसरा है फ्रिट्स के दूर के रिश्तेदार का जो मैंने आपको बताया था। तो मैं उसके कमरे में जाता, चुके रोजेंड फ्लेविया भी आ चुकी है स्टेल्सो से जेंडा, वो भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। क्यों, तब उसको पता लगा कि रुपर्ट ने उसको जो है वो चाकू मार दिया, तो उसके बाद वो लेने के लिए आ गई यहाँ पर। शी स्लिप्ड अ रिंग ऑन माई फिंगर, उसने मुझे अंगूठी पहनाई है। आई वॉज वेयरिंग द किंग्स रिंग, मैंने पहले से एक अंगूठी, बादशाह की अंगूठी पहनी हुई थी। बट आई हैड ऑल्सो ऑन माई लिटिल फिंगर अ प्लेन बैंक ऑफ गोल्ड इंग्रेव्ड विद द मोटो ऑफ आवर फैमिली। लेकिन मेरे पास एक और अंगूठी थी मेरे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में, मतलब मेरी छोटी उंगली में, कानी उंगली में, जो कि सोने की अंगूठी थी, जिसके ऊपर मेरे फैमिली का, बर्लेसडन फैमिली का मोटो लिखा था ना, उसका मोटो या उसका लकब या उसका नारा लिखा हुआ था। तो देखो, अब इसके पास एक अंगूठी पहले से थी रोजेंडाइल के पास, जो बादशाह की अंगूठी थी, और एक अंगूठी इसने पहना हुआ था छोटी उंगली पर, वो बर्लेसडन फैमिली की अंगूठी थी। और शहजादी फ्लेविया ने उसको एक अंगूठी पहना ली, तो 3 अंगूठी टोटल उसके पास हो गई उसके हाथों में। दिस आई टुक ऑफ एंड पुट ऑन हर फिंगर एंड साइन टू हर टू लेट मी गो। अच्छा, जो बर्लिसन फैमिली वाली अंगूठी मैंने उतारी, और उतार कर शहजादी फ्लेविया को मैंने पहना दिया उसको वो अंगूठी अपनी यादगार के तौर पर, और उसको कहा कि भाई मुझे जाने दे। अच्छा, बर्लिसन फैमिली का नाम नहीं लिखा हुआ था, बस मोटो लिखा हुआ था। ये मतलब उर्दू पहचान जाती ना, तो बस मोटो, उनका कोई भी नारा होगा ये नहीं पता है बुक के अंदर, कोई मोटो लिखा हुआ था, कोई डायलॉग लिखा हुआ था, उनका कोटेशन को लिखी हुई थी, बस वो उसने उनको दे दी। वेयर दैट रिंग इवन दो यू विल वेयर अनदर व्हेन यू आर क्वींस, आई सेड, मैंने कहा ये अंगूठी पहन लो, अगरचे दोबारा तुम एक और अंगूठी पहनोगी जब तुम मलका बन जाओगी। Whatever else I will wear till I die, and after she said as she kissed the ring, जो भी हो मैं ये पहनूंगी, या मैं पहनूंगी जब तक कि मुझे मौत आ जाए, उसके बाद भी मैं पहन के रखूंगी, ये कहकर उसने उस अंगूठी को बोसा दिया। ठीक है, और ये चैप्टर 16 ख़त्म हो गया, डेस्परेट प्लान, जिसमें प्लान बताया जा रहा है कि क्या मंसूबा है। अब इस प्लान की जो है वो एक्चुअलाइजेशन होगी नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 17, यंग रूपर्ट्स मिडनाइट डाइवर्जन, जवान रूपर्ट की आधी रात की शैतानियाँ। तो जवान रूपर्ट की आधी रात की शैतानी, यंग रूपर्ट्स मिडनाइट डाइवर्जन। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है, और आखिरी मतलब मराहिल हैं अब इस नॉवेल के। एट 12 o'clock सेप्ट्स कमांड लेफ्ट द शैटी ऑफ टर्लेनियम, रात के 12 बजे सेप्ट के कमान में सेप्ट और उसकी टीम निकल गई शैटी ऑफ टर्लेनियम से, क्योंकि 2 बजे उन्हें वहाँ पहुँचना है, तो 2 घंटे का मार्जिन रख के टर्लेनियम से निकल गए वो, ताकि वो उस तरफ से अटैक कर दें। लेकिन ये स्टेल्थ मिशन होगा, स्नाइपर मिशन होगा। जोहान को 2 बजे लाजमी गेट खोलना है, गेट तोड़ेंगे नहीं है, गेट को खोलना है, सही है ना। तो चोरी छुपे सारा काम हो रहा है। ये होता है ना, कभी कभी गेम में अगर आपने खेला है प्रोजेक्ट IGI डिफरेंट गेम्स, तो उन गेम में कुछ गेम्स में क्या होता है कि बस अलार्म नहीं, सायरन नहीं बजना चाहिए, सायरन बज गया और सब लोग जमा हो गए, दुश्मन आ गया, तो फिर गेम खत्म हो जाता है। तो वैसे बड़ा देख देख के ऐसे गेम को खेलना पड़ता है कि वो कहीं कैमरा हो तो कैमरा तोड़ो जाके, फिर इधर उधर, ये बड़ा गेम्स में होता है ना नॉर्मली। तो ये इस तरह की स्टेल्थ मिशन है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमला हो गया कैसल के अंदर।
इफ़ ऑल वेंट दे वुड बी इन फ्रंट ऑफ जेंडा एट अबाउट 1:45। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1:45 मतलब कि 1:45 तक वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जेंडा के, मतलब कैसल ऑफ जेंडा के डोर तक। इफ द डोर वर नॉट ओपन बाय 2 दे वर टू सेंड फ्रिट्ज वन टेलिंग हिम राउंड द अदर साइड ऑफ द कैसल। आई वुड मीट हिम एंड इफ आई वर अलाइव। अगर दरवाज़ा खुला नहीं रहा 2 बजे तक तो सेप्ट क्या करेगा, फ्रिट्ज को भेजेगा कैसल की दूसरी साइड पे जहाँ पर मैं हूँगा मौजूद। एंड वुड कंसल्ट वेदर टू स्टॉर्म द कैसल और नॉट। फिर मैं मशवरा करूँगा फ्रिट्ज से कि आगे कि हम कैसल पर हमला करें कि नहीं करें। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमला करना है, अटैक करना है कि नहीं, गेट तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। ठीक है। इफ़ आई वर नॉट देयर दे वर टू रिटर्न विथ ऑल स्पीड टू टर्लिनेम रोज द मार्शल। और अगर मैं वहाँ नहीं मिलूँगा उसको इस तरफ तो वो उनको फ़ौरन से जाना है फुल स्पीड में टर्लिनेम, मार्शल को जाकर बताना है। For if not there, I should be dead, and I knew that the king would not be alive 5 minutes after I had ceased to breath. तो अगर मैं यहाँ नहीं मिलूँगा तो उसका मतलब मर चुका हूँ, और अगर मैं मर गया तो बादशाह को मरने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। अगर मैं मर गया तो बादशाह भी मर जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। तो उनको जाकर मार्शल को बताना पड़ेगा कि भाई अब आप पूरी फ़ौज लेकर आकर जो है वो ब्लैक माइकल को यहाँ से उठा लें, मतलब कंप्लीट। फिर तो उस सूरत में क्योंकि हमें बचाना है, हम सिर्फ ब्लैक माइकल को मारना नहीं, हमें असली बादशाह को बचाना भी है। सिर्फ ब्लैक माइकल को मारना तो कोई मसला ही नहीं है, डायरेक्ट मार्शल लॉ लगवा दे, वो कंप्लीट फौज लेकर आज आर्मी सुनो नहीं लग सकता रोड टांगे क्यों, बट हम इसको बचाना भी तो है ना, ये मेन चीज़ है। स्पोक ट्रू मस्ट बिलोंग टू द। अच्छा, मैं फिर आखिरकार वहाँ पहुँच गया जो मौजूद था कि जहाँ से इधर से मैंने रोप से यहाँ से रोप रस्सी यहाँ से लगाई, और रस्सी लगाने के बाद नीचे फेंका गया यहाँ से। ठीक है। और फिर यहाँ से मैं आ गया नीचे। यहाँ पर पहले से मैक्सॉफ की वो कश्ती मौजूद थी, पिछली क्लास में बताया था, मैक्सॉफ को मार दिया गया यहाँ पे। ठीक है, उसको लास्ट चैप्टर में ही मारा था इसमें चाकू से रजन डायल ने। तो यहाँ पर देखते हैं आकर जैसे वो यहाँ से तैरते हुए इधर से वो जेकब फिल्टर से गुजरते हुए इधर से आते हुए, ये पूरा जो इस तरफ भी तो मोट होगा ना कंप्लीट, दूसरी तरफ से भी क्योंकि बीच में ये आइलैंड की तरफ से पूरा बना हुआ है। तो वो तैरते इस पॉइंट तक आ जाता है, और इस पॉइंट तक आने के बाद यहाँ पर वो लेडर पे हाथ रख के, लेडर पे छोटा सा लेडर उसके पास से बताया था ना, हाथ रख के वो यहाँ से देख रहा होता है दूसरी तरफ। अब सामने से उसको दोनों अपार्टमेंट दिख रहे हैं, ड्यूक माइकल के भी अपार्टमेंट दिख रहा है और मैरिड वुमेन का भी अपार्टमेंट दिख रहा है। वुमेन आर केयरलेस फॉरगेटफुल क्रिएचर। औरतें लापरवाह और भुलक्कड़ मखलूक होती हैं। क्यों? वजह यह थी कि खिड़की खुली थी, खिड़की खुली हुई थी, रात का वक्त था और खिड़की भी खुली हुई थी और लाइट भी जली हुई थी। तो वही कह रहे हैं औरतें बड़ी भुलक्कड़ और लापरवाह हैं कि रात के वक्त भी खिड़की उन्होंने बंद नहीं की। द विंडो वॉज फ्लंग ओपन एंड समवन लुक्ड आउट। खिड़की पूरी खुली थी और किसी ने बाहर झांका खिड़की से। आई मार्क्ड एंटनी डे मोबाइन्स ग्रेसफुल फिगर एंड दो हर फेस वॉज इन शैडो। मैंने देखा एंटनी डे मोबाइन का खूबसूरत सरापा, अगरचे उनका चेहरा परछाई में था, मतलब एंटनी डे मोबाइन दिखी उनको उस खिड़की से। A man came and stood by her. एक शख्स आता है और उनके साथ खड़ा हो जाता है। He tried to put his arm round her waist. वो क्या करता है कि वो उनको जो है वो शख्स जो भी आता है वो कोशिश करता है कि वो उनको जो है वो पकड़ ले मैडन वुमेन को। इट वॉज यंग रूपर्ट। जब गौर से देखता हूँ तो मुझे पता लगता है वो जमान रूपर्ट होता है। अच्छा, ये सब कुछ वो उस क्रॉस वाले मार्क्स जो मैंने लगाया ना, वहाँ से वो देख रहा है और खिड़की खुली है तो उसको वो नज़ारा दिख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। A harsh voice cried. एक चिल्लाने की आवाज़ आती है सख्त। What are you doing here, sir? आप यहाँ क्या कर रहे हैं जनाब? Rupert turned his back to the window, bowed low and said in his loud baritone. Rupert पीछे मुड़ा विंडो से, झुका और तेज और खुशी वाले लहजे में बोलता है, Apologizing for your absence, sir. Could I leave the lady alone? बहुत बहुत माजरत खा हूँ आपकी गैर मौजूदगी के जनाब, क्या मैं इस खातून को यहाँ अकेले छोड़ देता? अच्छा, आने वाला बंदा था वो ड्यूक माइकल। ड्यूक माइकल आ गया था कमरे में, तो वह पूछा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो वही कह रहे हैं कि ये खातून अकेली थी, मैं उनको अकेले कैसे छोड़ सकता था यहाँ पर। द न्यू कमर मस्ट बी ब्लैक माइकल। आने वाला लास्ट में ब्लैक माइकल ही था। ही काउट यंग रूपर्ट बाय द आर्म। यंग रूपर्ट को उसने बाजू से पकड़ लेता है ब्लैक माइकल। द मोट वुड होल्ड मोर देन अ किंग। वो कहता है और गुस्से से कहता है ना, उसको धमकी देता है कि इस मोट के अंदर, दिस इज द मोट खंदक, कि इस मोट के अंदर एक बादशाह से ज़्यादा लोगों की भी जगह मौजूद है और भी लोग इसमें दफन हो सकते हैं जाके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गुस्से से कहता है उससे। डज योर हाइनेस थ्रेटन मी? आस्क्ड रूपर्ट। रूपर्ट कहता है क्या मेरे आका आप मुझे धमकी दे रहे हैं?
कहता है कि मेरे आका क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अ थ्रेट इज़ मोर वार्निंग दैन मोस्ट मैन गेट फ्रॉम मी। मैं धमकी से ज़्यादा वार्निंग देता हूँ लोग जो मुझसे लेते हैं। येट ऑब्जर्व स्टेप्स, रूपर्ट कहता है फिर भी रुडोल्फ रोज़ेनडाइल हैज़ बीन मच थ्रेटेंड एंड येट लिव्स। फिर भी रोज़ेनडाइल को कितनी धमकी मिली है आपकी, उसके बावजूद जिंदा है वो आज भी। उससे कहता है आपकी धमकी तो धमकी है, रोज़ेनडाइल को आपने इतनी धमकियाँ दी, आज तक तो वो जिंदा है, उसका तो आप कुछ नहीं कर पाए। एम आई इन फॉल्ट बिकॉज माई सर्वेंट्स बंजल आस्क्ड माइकल स्कॉर्नफुली। माइकल गुस्से से कहता है क्या ये मेरा कसूर है कि मेरे सारे खादमी नाकारा हैं? तुम लोगों को मैंने रखा, तुम लोग खुद ही नहीं मार पाए रोज़ेनडाइल को, तो मेरा क्या कसूर उसके अंदर है? मेरे सारे सर्वेंट्स ही नाकारा हैं। इनफ वी मस्ट क्यूरल रूपर्ट आर डिचार्ड एंड बर्सन एट देयर पोस्ट। काफ़ी है काफ़ी, हमें लड़ना नहीं चाहिए। रूपर्ट ये बताओ डिचार्ड और बर्सनिन अपनी पोस्ट पर अपनी जगह पर मौजूद हैं? तो उन्हीं के टाइम है ना, अभी रात का वक्त हो रहा है, उनकी ड्यूटी का टाइम है। दे आर सर, हाँ सर अपनी जगह पर है। आई नीड यू नो मोर, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। नहीं आई एम नॉट ऑपरेस विद फटीक सेट रूपर्ट। रूपर्ट कहते नहीं मुझे थकन नहीं है, मैं कोई थका हुआ नहीं हूँ, मुझे सोना नहीं है। प्रे सर लीव अस सेट माइकल मोर इम्पेशेंटली। माइकल बेसब्री से कहता है बड़ा मेहरबानी जनाब, यहाँ से चले जाइए अब। इन 10 minutes द ड्रॉब्रिज विल बी ड्रॉन बैक एंड आई प्रिज्यूम यू हैव नो विश टू स्विम टू योर बेड। 10 मिनट में ड्रॉब्रिज को मैं वापस उठा लूँगा और मुझे लगता है कि तुम तैर कर नहीं जाना चाहोगे बिस्तर में अपने। जाहिर सी बात है, जब ड्रॉब्रिज उठा ले जाएगा तो तैर के जाना पड़ेगा उसको मोड़ से। तो कहते अगर तुम तैर के नहीं जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से 10 मिनट के अंदर निकल जाओ। रूपर्ट्स फिगर डिसअपीयर्ड, रूपर्ट का चेहरा गायब हो जाता है खिड़की से। आई हेयर द डोर ओपन एंड शट अगेन। मैंने देखा कि दरवाज़ा दोबारा खुलता है और बंद होता है। मैं दो खुलने और बंद होने के दरवाजे की आवाज़ सुनता हूँ, मतलब अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। डिकॉटेड मैन साउंडेड फ्रॉम द ड्रॉब्रिज। आवाज़ आती है रूपर्ट की, डिकॉटेड कहाँ हो? अनलेस यू वांटेड बाथ बिफोर योर बेड कम अलोंग। अगर तुम सोने से पहले नहाना नहीं चाहते तो जल्दी जल्दी ब्रिज क्रॉस कर लो, वरना 10 मिनट में उठा ले गई तो पता लगा नहा के जाना पड़ेगा हम लोग को स्विमिंग करके। इट वॉज रूपर्ट्स वॉइस कमिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ड्रॉब्रिज की दूसरी तरफ से रूपर्ट की आवाज़ आ रही थी। अ मोमेंट लेटर ही एंड डिकॉटेड स्टेप्ड ऑन द ब्रिज। एक लम्हे बाद वो और डिकॉटेड ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। वेयर ब्रिज, अ वॉइस क्राइड टू माई रिलीफ। उसके बाद जब वो पार हो जाते हैं तो रूपर्ट चिल्ला कर कहता है वेयर ब्रिज, मतलब ब्रिज उठा ली जाए। आखिरकार फिर ब्रिज उठा ले जाती है। द ब्रिज वॉज ड्रॉन बैक एंड ऑल बिकेम स्टिल। ब्रिज को वापस उठा ले जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब सब अब ब्रिज यहाँ से जो है वो गायब हो गई है। ठीक है, गायब हो गया से मुराद के ब्रिज को यहाँ से उठा लिया गया। ये काम ब्लैक माइकल ने किया। रात का वक्त हो गया। अच्छा, ये सब अभी यहाँ पर मौजूद है। माइक ये रोज़ेनडाइल ये सब देख कर खुद ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है ना, तो वो खुद ही बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि जो कुछ देख रहे हैं वो यहाँ से। अच्छा, अब क्या होता है आगे? आई गेस्ड इट टू बी रूपर्ट अगेन। मैं दोबारा रूपर्ट को देखता हूँ। अच्छा, जो टाइम अब हो रहा होता है दैट इज़ 1:45. तो आई गेस्ड इट टू बी रूपर्ट अगेन। मैंने देखा रूपर्ट दोबारा है। ही हेल्ड अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। उसके हाथ में तलवार है अब। एंड ही स्टूड मोशनलेस फॉर अ मिनट और टू। 1 या 2 लम्हे तक वो बेहस हरकत रहता है। देन ही प्लेस्ड हिज स्वॉर्ड बिटवीन हिज टीथ। और अपने दांतों में अपनी तलवार को फंसाता है। टर्न राउंड एंड नॉइसलेसली लेट हिमसेल्फ डाउन इनटू द वाटर। और अपने आप को क्या करते हैं, दोबारा पानियों में डाल लेता है। स्विमिंग मतलब पानी में मोड में छलांग मार देता है। ही स्वम लेजरली एंड क्वाइटली अक्रॉस। वो बड़े आराम और सुकून से खामोशी से क्रॉस कर जाता है। आई हेयर्ड हिम अनलॉक द डोर। उसके बाद मैं सुनता हूँ कि दोबारा वो दरवाज़ा खोल रहा है। मतलब कुछ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। मैंने टू बैन के कमरे के दोबारा खुलने की आवाज़ आती है। 1:30 चाइम फ्रॉम द ग्रेट क्लॉक इन द टावर ऑफ द शैट्यू। उसी वक्त घंटा बजता है और 1:30 1:30 बजे का वक्त दिखाता है टावर के शैट्यू, मतलब शैट्यू ऑफ द टावर से 1:30 बजे का वक्त होता है। यहाँ से बैठा हुआ ना, तो देख रहा है ये घंटे से आवाज़ आती है यहाँ पर, और जो कुल मिलाकर जो 1:30 बजे का वक्त यहाँ पर क्लॉक में हो जाता है। अच्छा, 2 बजे मेन एक्शन शुरू होना होता है और अभी 1:30 बज रहे हैं। अच्छा, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये आउट ऑफ द कह लो के प्लान है। ये रोज़ेनडाइल जो कुछ भी कर रहा है, सॉरी ये जो रूपर्ट जो भी कर रहा है, इसी को कहा जा रहा है यंग रूपर्ट्स मिडनाइट डाइवर्जेंस। चैप्टर का नाम है जवान रूपर्ट की आधी रात की शैतानियाँ। देयर वर अदर प्लॉट्स देन माइन अफुट इन द कैसल दैट नाइट। रोज़ेनडाइल सोचते हैं कि मेरे मंसूबों के अलावा और भी मंसूबे चल रहे हैं आज रात की इस कैसल में। ये रूपर्ट का मंसूबा चल रहा है, कुछ उसका कुछ सीक्रेट प्लान चल रहा है कि वो तलवार लेके आ गया है और वो छलांग मार के खामोशी से वो तैरते हुए चला गया मोबाइल के कमरे में। ठीक है, कोई सवाल तुम करने वाले हो?
टाइम पीछे हो गया, डेट पे हो गया। नहीं, 1:45 नहीं बज रहे हैं। मैंने ये बताया था कि सेट के लोग 12 बजे वहाँ से निकल चुके थे, और 12 बजे अगर वो निकलेंगे तो 1:45 बजे तक वो मेन डोर तक पहुँच जाएंगे 1:45 तक। अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और 2 बजे मेन एक्शन शुरू होना है। वो 15 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, मार्जिन निकाल के ताकि 2 बजे मेन एक्शन शुरू हो जाए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। पेज नंबर चैप्टर नंबर 18 उसके बाद है, दैट इज द फोर्सिंग ऑफ द ट्रैप, जाल का बिछाया जाना। आई हैड 3 लेफ्ट टू डील विथ, 2 ऑन गार्ड एंड डिगॉटेड इन हिज बेड। इफ आई हैड द कीज। फिर मैं जब रूपर्ट वहाँ चला जाता मैं सोचता अरे यार मेरे पास सिर्फ 3 लोग हैं अब जिनसे मुकाबला करना पड़ेगा, 2 पहरेदारी में हैं और डिगॉटेड अपने बिस्तर पर सो रहा होगा। सही बात है ना, क्योंकि रूपर्ट तो चला गया, रूपर्ट तो चला गया ना, रूपर्ट यहाँ से चला गया इधर, अब डिगॉटेड मौजूद है यहाँ बेडरूम में और 2 लोग, ठीक है, डिचार्ज पर्सन। काश मेरे पास चाबी होती, बिकॉज लॉक्ड हो, चाबी होती तो मैं घुस के हमला ही कर देता, क्योंकि रूपर्ट तो चला गया जिसको जाना था। आई मस्ट वेट टिल द कमिंग ऑफ माई फ्रेंड्स एंड टिल समवन टू क्रॉस द ब्रिज, समवन विद द कीज। मुझे लाजमी इंतज़ार करना होगा कुछ वक्त का जब तक मेरे दोस्त आ जाएं, और फिर ब्रिज को क्रॉस करके मेरे दोस्त आए, उनके पास चाबी होगी, क्योंकि ड्यूक माइकल को मारने के बाद तो जाहिर सी बात है चाबी मिल जाएगी, फिर चाबी खोल के अंदर जा सकते हैं। अभी तो चाबी नहीं है तो क्या फ़ायदा, मैं अंदर ही नहीं जा सकता। एट द सेम इंस्टेंट अ क्राई रैंग आउट, उसी लम्हे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, हेल्प हेल्प माइकल हेल्प, बचाओ बचाओ माइकल बचाओ। अच्छा, ये आवाज़ किसकी है? ये मोबैन की आवाज़ है, और ये आवाज़ रात के 2 बजे आनी थी, और ये आवाज़ झूठी मूठी आनी थी, ड्रामेबाजी वाली आवाज़ आनी थी जो कि प्लानिंग थी, लेकिन अभी आवाज़ आ गई आधे घंटे पहले 1:30 बजे, और ये सच्ची वाली आवाज़ है जो कि रूपर्ट कमरे में मौजूद है, सच्ची में, ठीक है, आधे घंटे पहले सब कुछ हो रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि आई हेयर्ड द हैंडल ऑफ अ डोर सेवेजली टर्न, मैंने सुना कि कोई जो है वो तेज़ी से कोई घुमा रहा है डोर के लॉक को घुमाया जा रहा है। ओपन द डोर इन गॉड, बाय गॉड्स नेम, व्हाट्स द मैटर, क्राइड अ वॉइस, ठीक है, तो क्या दरवाज़ा खोलो खुदा के लिए, क्या मामला है, एक आवाज़ आती है। अच्छा ही वॉज, अच्छा उसको वही जवाब मिलता है जो कि मैंने ख़त में जवाब लिखा हुआ होता है, हेल्प माइकल हैंड्सो, अंदर से आवाज़ आती है कमरे से, हेल्प मदद करो माइकल, कमरे में हैंड्सो है। ही थ्रू हिमसेल्फ अगेंस्ट द डोर, वो क्या करता है, ब्लैक माइकल ज़ोर से दया की तरह दरवाज़ा तोड़ता है, मतलब लात मार के या धड़ से एकदम अपने आप को फेंकता है दरवाजे पे, जैसे CID में दया दरवाज़ा तोड़ देता तो वो भी दरवाज़ा तोड़ देता। एट द सेम मोमेंट आई हेard अ विंडो अबव माई हेड ओपन, उसी लम्हे मेरे सर के ऊपर एक खिड़की खुलती है। अब इसके सर के ऊपर एक ही खिड़की है, जो ऊपर जो वो वाली है बेडरूम वाली, वो खिड़की खुलती है। अ वॉइस क्राइड, आवाज़ आती है, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। एंड आई हेard अ मैन्स हैस्टी स्टेप्स, फुट स्टेप्स, और मैं सुनता हूँ एक आदमी के भारी भरकम कदमों के आवाज़ें जो नीचे उतर रहा होता है सीढ़ी से, मतलब डिगॉटेड है ना यार, वही उतर रहा होगा और कौन उतरेगा। आई ग्रेस्प माई स्वॉर्ड, इफ डिगॉटेड केम माई वे द 6 वुड बी लेस 1 मोर, मैं अपने तलवार पकड़ लेता हूँ, अगर डिगॉटेड मेरे रास्ते में आया तो माइकल के 6 गुंडों में से 1 गुंडा और कम हो जाएगा, मैं तलवार पकड़ लेता हूँ अपना। देन आई हेard द क्लैश ऑफ क्रॉस सॉर्ड, फिर मैं सुनता हूँ तलवारों के टकराने की आवाज़ आती है मैंने कमरे से, मतलब ब्लैक माइकल और रूपर्ट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बात आप जानते हैं रूपर्ट क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि रूपर्ट वांट्स टू मैरी मैरिडी मोबैन, ठीक है, हर कीमत पे। उससे पहले आई टॉक विद द टेम्पटर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वो रजनडाइल से बोला था मेरे साथ पार्टी बना लो, लेकिन उस रजनडाइल ने कोई उसको जवाब नहीं दिया था, तो अब ये खुद ही अकेले ही काम करना चाह रहा है। देयर वॉज एन एंग्री क्राई फ्रॉम मैडम्स रूम, द क्राइड ऑफ अ वॉन्टेड मैन, द विंडो वॉज फ्लंग ओपन, यंग रूपर्ट स्टूड देयर विद स्वॉर्ड इन हैंड्स। एक गुस्से चिल्लाने की आवाज़ आती है मैडम के कमरे से, किसी जख्मी इंसान की चिल्लाने की आवाज़ आती है, खिड़की खुली थी, यंग रूपर्ट खड़ा था, उसके हाथ में तलवार था, मतलब चिल्लाने की आवाज़ ब्लैक माइकल की है जो आवाज़ आई चिल्लाने के अंदर से। जोहान वॉज देयर देन केम टू रेस्क्यू द ड्यूक, हाउ वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, फिर मैं देखता हूँ खिड़की के अंदर तो जोहान दिखाई देता है मुझे, शायद ड्यूक माइकल की मदद के लिए जोहान आ गया था। फिर मैं सोचता हूँ दरवाज़ा कैसे खोलेगा ये हमारे लिए, 2 बजे तो दरवाज़ा खोलना था उसको, ये ऊपर क्यों आ गया कमरे में, वो बचाने के लिए आ गया वो अपने मालिक ड्यूक माइकल को। आई सॉ 5 or 6 मैन अराउंड रूपर्ट, मैंने देखा 5 या 6 लोग रूपर्ट के आसपास मौजूद थे उसी कमरे में, मैंने कमरे में 5 तो ये सर्वेंट हो गए और 6ठा जोहान, वो रूपर्ट को घेरे हुए थे चारों तरफ से।
He leaped on the parapet of the window, laughing as he leaped and waving his sword in his hand. He flung himself headlong into the moat. वो खिड़की जिस पर टक्की होता है ना, खिड़की के उस पर हाथ रखता है, मतलब खिड़की जिसके ऊपर लगी होती है उस पर हाथ रखता है और हंसता है और वहाँ से छलांग मारता है और तलवार हिलाता है अपना, और सर के बल मतलब इस तरह से जैसे ना डाइविंग करते हुए वो मोट में छलांग मार देते ऊपर से, मतलब वहाँ से जो है वो कंप्लीट। देखिए मोटिवेशनल आगे भी आ रही होगी। तो क्या करता है, यहाँ से इस तरफ से ये पैरापेट, ये कहलाता है पैरापेट पे हाथ रख के तलवार हिलाते हुए छलांग मार देते हैं नीचे मोट में, मतलब मोट में या मतलब पानी में छलांग मार देता है वहाँ से। क्योंकि देखते हैं 5-6 लोग आ गए वहाँ पर, उनके पास बाइक्स तो है ना, मतलब उनके पास कुल्हाड़ा तो मौजूद है तुरगुत की तरफ, तो अब उसको तो जाहिर सी बात है उसको लग जाएगी तो वो वहाँ से छलांग मार देता है। देन क्या होता है भाई, डिकॉटेड लीन फेस लुक आउट थ्रू द डोर बाय मी। डिकॉटेड का चेहरा दिखाई देता है मुझे। एंड विदाउट अ सेकंड हेजिटेशन आई स्टक एट हिम विद ऑल स्ट्रेंथ गॉड हैड गिवन मी। और बिना एक लम्हा रुके मैं अपने पूरी ताकत से उसको जो है वो तलवार घोंप देता हूँ जितनी ताकत खुदा ने मुझे दी। एंड ही फेल डेड इन डोरवे, और दरवाजे पर ही आखिरकार वो गिर जाता है, और दरवाजे पर ही जो गिर कर जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द पोजीशन, यहाँ पर डिकॉटेड डाइड। तो डिकॉटेड का काम तमाम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अपने सीढ़ी में उसके पास मौजूद थी ना, तो सीढ़ी कहीं पर टिका कर ऊपर आ चुका था, और जैसे ही वो नीचे आया ना डिकॉटेड, यहाँ से नीचे जैसे ही उतर कर, तो उसको आगे जाना था ना, वो पीछे खड़ा हुआ तो उसने उसको मारा। क्या बताऊँ, यहाँ पर खड़ा हुआ था आगे जाने के लिए ना, वो जैसे छलांग मारने वाला होगा शायद मोड़ में, तो उसने यहाँ पीछे खड़ा था, पीछे उसको मार करके यहाँ से डिकॉटेड की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी गया। अब जरा समझना डेड बॉडी उसकी कहाँ पर है। डिकॉटेड मर गया मतलब कि तो बचाने के लिए आ रहा था वो शायद रुपर्ट को किसी तरह से, ड्यूक माइकल किसी को भी। अच्छा, वो छलांग मार चुका है रुपर्ट, अभी आपको पता है वो छलांग मार के पानी में अभी है। रजनडाइल अभी ऊपर वहाँ पर खड़ा हुआ मौजूद है। ड्यूक माइकल कमरे में चिल्लाने के बाद है क्या हुआ नहीं पता, मोबाइल भी उसी कमरे में, जोहान और बाकी सारे भी उसी कमरे में। तो अभी मैप का अब काम आ रहा है, आपको पता लग रहा है मैप में हर चीज़ इधर अलग अलग जगह पर अलग चीज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा आगे क्या होता है फिर। आई ड्रॉप्ड ऑन माई नीज बाई हिम, वेयर वर द कीज। मैं आखिरकार मैं घुटने के बल डिकॉटेड के सामने बैठता हूँ, ढूंढता हूँ चाबी मुझे मिल जाए कोई। एट लास्ट आई हैड देम, आखिरकार मुझे चाबी मिल जाती है इन कमरों की, इनर और आउटर रूम की कमरे की चाबी मिल जाती है। देयर वर बट थ्री, तीन चाबियाँ थी उसमें। सिक्स इन द लार्जेस्ट आई फेल्ट द लॉक ऑफ द डोर दैट लेड टू द सेल। आई फिट इन द की, इट वॉज राइट, द क्लॉक टर्न। सबसे बड़े चाबी को आखिरकार मैं डालता हूँ मतलब डोर में और घुमाता हूँ, और वो चाबी ठीक होती है और चाबी घूम जाती है, मतलब गेट खुल जाता है। I found myself at top of a flight of steep stone stairs. मैं अपने आप को पाता हूँ कि कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई है, 2-3 सीढ़ी लगी हुई है, उसके ऊपर मैं चढ़ता हूँ पहले ऊंचाई में, जिस पहले कमरे में। Bersonin had unbolted it. क्या? हाँ यस, उसके अंदर वही ना। तो अब अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, 3 चाबियाँ थी असल में कि ये दोनों कमरे भी है ना इस एक गेट से होते हुए आते हैं। एक बड़ा गेट है जिसकी सबसे बड़ी चाबी थी, जब वो खोलेंगे अब आगे जाएंगे तो फिर ये वाले 2 कमरे आएंगे। अब वो 2 कमरे हैं ना, तो उसमें से एक कमरा जो है ना इसके वो मतलब 2-3 स्टेप ऊपर जाने के बाद एक कमरा। तो बर्सुनिन हैड अनबोल्टेड इट, बर्सुनिन ने उसको खोल दिया उसका, मतलब बाहर से जब उसको आवाज़ आई चलने की किसी के अंदर कमरे में था हॉल, मतलब कोई आ चुका है, तो बर्सुनिन ने ये वाला कमरा खुद ही खोल दिया। द बेल्जियन स्टूड देयर, बेल्जियन वहाँ खड़ा था। बेल्जियन कौन है भाई? बर्सुनिन बेल्जियन है, बेल्जियम का रहने वाला है। वो खड़ा था वहाँ, सॉर्ड इन हैंड, उसके हाथ में तलवार थी। एंड डिचार्ड वाज सिटिंग ऑन अ काउच एट द साइड ऑफ द रूम, और डिचार्ड बैठा हुआ था एक सोफे पर कमरे के किनारे पे। इन astonishment at seeing me, Bersonin recoiled. Discharge jumped to his sword और rushed madly at the Belgian. हैरानगी में जैसे ही उसने देखा मुझे, बर्सुनिन पीछे हटा, डिचार्ड भागा अपने तलवार को उठाने। मैं भागा पागलों की तरह, मैंने हमला कर दिया किस पर? बेल्जियन, बर्सुनिन पर। Though he fought bravely, and a moment he lay on the floor before me. अगरचे बहुत बहादुरी से लड़ा वो बर्सुनिन, लेकिन एक ही लम्हे में वो मेरे सामने पड़ा था, फर्श में वो पड़ा था। मतलब आखिरकार यहाँ पर लड़ाई होती है, यहाँ इस कमरे के अंदर जो है वो रजनडाइल वर्सेस बर्सुनिन होता है, और यहाँ पर बर्सुनिन मर जाता है, और उसको मारता कौन है? रजनडाइल। तो बर्सुनिन या बेल्जियन आखिरकार उसका भी खात्मा होता है।
अब डिचार्ड मौजूद, डिचार्ड तो वहाँ पर हैरानगी में बैठा हुआ था ना, वो तलवार उठाने के लिए गया था अपना। तो अब तक डिचार्ड ने क्या किया, अब ये देखो, आई टर्न, डिचार्ड वॉज नॉट देयर, डिचार्ड वहाँ मौजूद ही नहीं था। फेथफुल टू हिज ऑर्डर ही हैड नॉट टिक्स द फाइट विथ मी, वो उसने ताबेदारी की ऑर्डर्स की, ड्यूक माइकल के अहकामात की, उसने मेरे साथ लड़ाई नहीं की। बट ही हैड रश्ड स्ट्रेट टू द डोर ऑफ द किंग्स रूम, सीधा बादशाह के कमरे तक गया। ओपन इट एंड स्लैम्ड इट बिहाइंड हिम, दरवाज़ा खोला और उसने बंद कर दिया। द किंग स्टूड इन द, मैं भी आखिरकार फ़ौरन से उस कमरे के अंदर गया, इससे पहले कि वो कमरा लॉक करता। द किंग स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, मैंने देखा आखिरकार अब मैं इस कमरे में आ गया। बादशाह कमरे के कोने में खड़ा हुआ था। डिचार्ड एंड द डॉक्टर वर टुगेदर इन द मिडिल ऑफ द रूम, डिचार्ड और डॉक्टर कमरे के बीचों बीच मौजूद थे। डॉक्टर फिजिशियन, वो मैंने बता दिया कौन था फिजिशियन को, उस क्लास के शुरू में बताया था डॉक्टर का कैसे आया इस कमरे के अंदर। देन ही टर्न ऑन मी क्राइंग, उसके बाद मेरी तरफ मुड़ा चिल्लाते हुए, एट लास्ट, आखिरकार बदले का वक्त आ गया। अब डिचार्ड को रिवेंज लेना था, बदले लेना था ना, क्योंकि डिचार्ड को समर हाउस में गोली मारी थी, और वो आखिरकार बदले का वक्त आ गया। वी वर सॉर्ट टू सॉर्ट, आखिरकार हमने तलवारों से लड़ाई की, डिचार्ड और रज़ेंडाइल। इट्स कज़न रुडोल्फ, आई विल हेल्प यू कज़न रुडोल्फ, एंड कैचिंग अप अ चेयर इन हिज हैंड। जब बादशाह देखता है रज़ेंडाइल को तो वो पहचान जाती, तो रज़ेंडाइल है, अरे ये तो कज़न रुडोल्फ है, कज़न रुडोल्फ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कज़न रुडोल्फ। और उसने क्या किया, अपने हाथ में एक चेयर उठा लिया मारने के लिए। ही केम टुवर्ड अस, और भागते हुए आया कि डिचार्ड को वो मार दे उस चेयर से। ही मेड वन फियर्स कट एट द किंग, एंड द किंग विद अ पिटियस क्राई ड्रॉप्ड वेयर ही स्टूड। जब डिचार्ड उसको देख लेता है कि वो आ रहे बादशाह उसकी तरफ, तो डिचार्ड क्या करता है, एक जोर का ज़रब लगाता है तलवार का बादशाह को, और बादशाह चिल्लाने की आवाज़ के साथ जहाँ खड़ा होता है वहीं पर वो गिर जाता है, मतलब उसको तलवार लग जाती है बादशाह को। इन टर्निंग ही ट्रॉड इन द पूल ऑफ ब्लड दैट फ्लोड फ्रॉम द डेड फिजिशियन, फिर मुड़ता है वो और जो और खड़ा होता है जो फिजिशियन, उसको भी क्या करता है, उसको भी जो है वो तलवार मार देता है डिचार्ड, और आखिरकार उसके भी जो है खून का फवारा निकल जाता है उसके जिस्म से, फिजिशियन के जिस्म से। आई कॉट हिम बाय द थ्रोट, जब मैं उसको ऐसा करते हुए देखता हूँ तो मैं उसको गले से पकड़ लेता हूँ, अंडरटेकर की तरह गले से उसको मैं पकड़ लेता हूँ। एंड बिफोर ही कुड रिकवर हिमसेल्फ आई ड्रोव माई ब्लेड थ्रो हिज नेक, और उससे पहले कि वो काबू पाता, मैं उसको मतलब गर्दन से पकड़ कर दीवार के साथ लगा देता हूँ, और उससे पहले कि वो काबू पाता मैं तलवार उसको गले पे रख के तलवार फेर देता हूँ, ज़बा कर देता हूँ उसको। आखिरकार मैं उसका जो है वो गला काट देता हूँ, और वो डिचार्ड भी इतना नीचे गिरकर मर जाता है। तो ये हुआ कि यहाँ पर फिजिशियन तो चलो मर गया, किंग रुडोल्फ का भी नहीं बता रहा मैं आपको, डिचार्ड डाइड, डिचार्ड मर गए यहाँ, और उसको भी मारा रज़ेंडाइल ने, डिचार्ड भी खत्म। तो सिर्फ एक बंदा बचा रुपर्ट, वो जो कि छलांग मार दिया था मोट में, अभी तक देखते क्या हुआ उसका, वो बड़ा मेन बंदा है, विलन बहुत खतरनाक विलन है रुपर्ट ऑफ हेंड्जो। Was the king dead? क्या बादशाह मर चुका था? It was my first thought. I rushed to where he lay. ये मेरे पहला ख्याल था, मैंने पहले सोचा है कि बादशाह मर तो नहीं गया, मैं वहाँ भागा जहाँ वो लेटा हुआ था, बादशाह गिरा पड़ा था। It seemed as he were dead, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया था। For he had a great gash across the forehead, क्योंकि उसके forehead पे, उसके माथे पर जो है निशान था तलवार के ज़रब का, मतलब माथे पे तलवार उसको लगी थी यहाँ पे। I dropped on my knees beside him, मैं घुटनों के बल बैठ गया उसके साथ। And lead my ear down to hear if he breath, और मैंने अपना कान उसके दिल में लगाया, मतलब सीने में लगाया कि देखने के लिए दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं। But before I could, there was a loud rattle from the outside. इससे पहले कि मैं कान लगा के सुनता, बाहर से जो है वो रैटलिंग, दस्तक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। I knew the sound, the drawbridge, मतलब गट 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 रैटलिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। मुझे ये आवाज़ पता थी, the drawbridge was being pushed out, ये थी ड्रॉब्रिज के खुलने की आवाज़, कि ड्रॉब्रिज को दोबारा खोला जा रहा था, कोई ना कोई था जो ड्रॉब्रिज को दोबारा खोल रहा था। तो ड्रॉब्रिज के मतलब अपने इस तरह ये आवाज़ आ रही थी कि ड्रॉब्रिज को दोबारा अपने जगह पर लगाया जा रहा है, रैटलिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। माई आई फेल ऑन द रिवॉल्वर्स एंड आई सीज्ड वन, उस कमरे में रिवॉल्वर भी रखे हुए थे, तो मैंने एक रिवॉल्वर पकड़ लिया, क्योंकि अभी तक तो उसके पास कोई वो नहीं था ना मौजूद, स्टिल्थ मिशन था ना, लेकिन अब तो स्टिल्थ नहीं रही है, अब तो हो ही गया हंगामा, तो उसने एक रिवॉल्वर पकड़ लिया वहाँ से। आई टर्न द की इन द डोर एंड लुक्ड आउट, मैंने आखिरकार जो है वो दरवाज़ा खोला दोबारा और बाहर की तरफ मैं निकल आया, यहाँ से बाहर निकलता हूँ मैं, और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है, फोर्सिंग ऑफ द ट्रैप। ठीक है भाई, सो काफ़ी यहाँ तक के लिए